Very good o'clock, dear students. Here I am Nikita ma'am, your geography teacher. Students, in this video, today we are going to discuss about the mechanical or the quantitative methods of representing various relief features on a topo sheet. Okay, in previous video I discussed you about three methods of qualitative nature which we use to represent the relief feature on the topographical maps. Today let us begin with the mechanical or quantitative methods. In this the most important method, and basically what are mechanical or quantitative methods as we studied that the qualitative method do not represent or depict the exact heights of the relief feature. These are based on general observation and help us identify the general shape of the relief. Okay, but the quantitative methods are used to depict exact value of heights above the sea level. Okay, the heights of various relief features are calculated from the mean sea level. Okay, जो मीन सी लेवल है उसी के ऊपर से हम सारे रिलीफ फीचर्स की हाइट को कैलकुलेट करते हैं. स्टूडेंट्स, लेट अस सी विच इज़ द मीन सी लेवल इन इंडिया. सो द मीन वैल्यू ऑफ लो स्प्रिंग टाइड वाटर मार्क नियर चेन्नई is reckoned as the mean sea level in India. There is a mean value of low spring tide watermark near Chennai. Okay, and it serves as the datum level, that is the base or zero level from which the land elevations and sea depths are measured in surveying. Okay, वो जो है जस्ट लाइक वी हैव इक्वेटर ऑन ग्लोब, एक लाइन ऑफ स्टार्टिंग जहाँ से हम नॉर्थ और साउथ का डिस्टेंस काउंट करते हैं. सिमिलरली दिस मीन सी लेवल सर्व्स एज अ ज़ीरो बेस, अ ज़ीरो लेवल जहाँ से हम अर्थ के ऊपर के लैंड फॉर्म्स की एलिवेशन या सी की डेप्थ को नापते हैं, मेजर करते हैं. ओके, so first method of first quantitative mechanical method जो है that is contours. I have already sent you 2 videos related to contours, but let us summarize in this video and quickly revise it. So contours are lines, imaginary lines drawn on map joining the points having the same elevation above mean sea level. Okay, mean sea level से ऊपर जो places सेम हाइट पर लाई करते हैं उनको जोड़ने वाली जो लाइंस होती हैं दोज आर कॉन्टोर लाइंस. या इससे हम ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एक कॉन्टोर लाइन पर लाई करने वाले सारे प्लेसेस का जो हाइट होता है वो मीन सी लेवल से सेम होता है. ओके, so here in the figure A you can see it is represented an island with 2 hills linked by a lower ridge. एक वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी भेजा था, उसमें it was explained that how do we show different kinds of features with the help of contour lines. तो by referring this figure या contour line we can understand that it is an island जिसके बीच में एक lower ridge है. ओके, और जो डॉटेड लाइंस हैं डायग्राम्स में दैट रिप्रेजेंट द लेवल्स ऑन द हिल साइड्स. ओके, एट विच हाइट्स ऑफ 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर रेस्पेक्टिवली आर अटेंड. ये जो आप डॉटेड लाइंस यहाँ पर देख रहे हैं ये दिखाती हैं कि जो मीन सी लेवल से ऊपर कहाँ कहाँ 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर एंड 400 मीटर की हाइट्स अटेन हो रही हैं. ओके, और अगर आइलैंड जो है वो सिंक हो जाता है यानी और अंदर चला जाता है या सी लेवल जो राइज कर जाता है 100 मीटर से, तो जो मीन सी लेवल लिया जाएगा या 100 मीटर जो कॉन्टोर लेवल होगा वुड बी द न्यू कोस्ट लाइन एंड वुड रिप्रेजेंट सी लेवल. ठीक है, मीन सी लेवल चेंज नहीं होता है, बट जस्ट अगर सी 100 मीटर और ऊपर आ जाता है इस आइलैंड पर तो जो न्यू कोस्ट लाइन बनेगी वो ज़ीरो जो माना जाएगा वो उस 100 मीटर को माना जाएगा. ओके, उसके ऊपर से फिर हम उसका एलिवेशन काउंट करना स्टार्ट करेंगे. काउंटर्स के फीचर्स हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं. लाइक दीज आर कर्व्ड लाइंस जॉइन द प्लेसेस ऑफ सेम हाइट्स. इनके बीच के इंटरवल जो होते हैं कांस्टेंट होते हैं जिसको हम काउंटोर इंटरवल कहते हैं. इंटरवल मतलब इनके बीच की जो डिफरेंस होती है. और स्टीप स्लोप पे ये क्लोज टुगेदर होती हैं और जेंटल स्लोप पे फार अपार्ट होती हैं. पैटर्न जो होता है वो शेप को रिजेंबल करता है, जो भी लैंड की शेप है उसको रिजेंबल करता है, उसको मैच करता है. और वैल्यू ऑफ कॉन्टोर्स जो होती है वो असेंडिंग ऑर्डर में इन्हीं पर लिखी हुई होती है. ओके, और कॉन्टोर्स जो है हमेशा ब्राउन कलर से शो करी जाती हैं. ओके, टोपो शीट पे कॉन्टोर्स कैसे होती हैं ये तो ग्रिड स्क्वायर में आप एग्जाम्पल देख के खुद समझेंगे इसको. ओके, एंड
कुछ फीचर्स इनके और थे, दैट इज़ कॉन्टूर इंटरवल, वर्टिकल इंटरवल एंड हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, विच ऑल्सो आई हैड डिस्कस्ड ऑलरेडी. कॉन्टूर इंटरवल जो होता है दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कॉन्टूर लाइन्स. यहाँ पे जो हम देख रहे हैं दो सक्सेसिव कॉन्टूर लाइन्स के बीच का जो डिफरेंस होता है, जो शोन बाई पी क्यू इन दिस फिगर. ओके, दो के बीच का जो डिफरेंस है दिस and this. Okay, this is the contour interval. Okay, 2020 का difference है, here you can see. Okay, so this remains uniform throughout the topo sheet. Okay, ये same रहता है. देन और जो फिक्स्ड जो स्टैंडर्ड कॉन्टूर इंटरवल है वो 50 फीट होता है ऑन इंडियन टोपोग्राफिकल मैप्स, जो कि फिक्स किया गया है सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा. ठीक है, दैट इज़ 1 इंच टू 1 माइल जिनका स्केल होता है मैप्स का, उस पर 50 फीट का होता है. और जिन मैप्स का स्केल 2 सेंटीमीटर टू 1 किलोमीटर होता है, जो छोटी हम टोपो शीट्स देखते हैं बेसिकली, उनमें 20 मीटर्स का कॉन्टूर इंटरवल होता है. वर्टिकल इंटरवल क्या है? इट इज़ द डिफरेंस इन द हाइट बिटवीन टू सक्सेसिव कॉन्टूर्स. ठीक है, बेसिकली कॉन्टूर इंटरवल और वर्टिकल इंटरवल जो होता है, अगर दो सक्सेसिव कॉन्टूर लाइंस को देख रहे हैं यानी एक के बाद एक, तो वो सेम होते हैं. ओके, क्योंकि हम 80 से 100 पर जाएंगे तो वर्टिकल इंटरवल भी 20 होगा और कॉन्टूर इंटरवल भी 20 होगा. ठीक है, वेयर एज जब दो प्लेसेस के बीच की डिफरेंस को देखते हैं तो कॉन्टूर इंटरवल सेम रहेगा, वेयर एज वर्टिकल इंटरवल विल चेंज. ठीक है, वर्टिकल इंटरवल जो है चेंज हो जाएगा. ओके, नाउ हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या है? हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कॉन्टूर्स. दो कॉन्टूर्स के बीच का हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस होता है उसे हम हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कहते हैं. ठीक है, इट कैन बी मेजर्ड फ्रॉम द कॉन्टूर मैप विद द हेल्प ऑफ मैप स्केल. इसको मैप स्केल की मदद से मेजर किया जाता है. देखो, अकॉर्डिंग टू स्केल यहाँ हम एक उसमें देख सकते हैं एग्जाम्पल में, अकॉर्डिंग टू स्केल 1 सेंटीमीटर ऑफ मैप इक्वल्स टू 1 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड. दस द डिस्टेंस बिटवीन दो पॉइंट्स के बीच का अगर डिस्टेंस निकाला है ए और बी मैप पर, वो है 4 सेंटीमीटर. ओके, तो द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज़ 4 किलोमीटर विच इज़ द हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट. 1 सेंटीमीटर अगर 1 किलोमीटर के बराबर है, तो अगर दो प्लेसेस के बीच की डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, तो दैट मीन्स इट इज़ इक्वल टू 4 किलोमीटर, जो कि इनका हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट है. ओके, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इनके बीच का. टू अवॉइड कन्फ्यूजन एंड द मैप मेक द मैप कन्वीनियंट टू रीड, कॉन्टूर लाइन्स आर थिकन्ड एट रेगुलर इंटरवल. देखो, कॉन्टूर लाइन्स जो होती हैं वो बहुत ही पास फाइनली ड्रॉन लाइन्स होती हैं. सो टू अवॉइड कन्फ्यूजन कि एक एरिया को दूसरे से या एक फीचर को दूसरे से कैसे अलग किया जाए, कॉन्टूर लाइन्स को रेगुलर इंटरवल्स पे थिकन किया जाता है, मोटा किया जाता है, डार्क किया जाता है, सो दैट हाईलाइट करके उन्हें अलग किया जा सके. और ये जो थिकन या फिर हाईलाइटेड कॉन्टूर लाइन्स होती हैं, दीज आर इंडेक्स कॉन्टूर्स. इनको क्या कहते हैं? इंडेक्स कॉन्टूर्स. ओके, स्पॉट हाइट्स दूसरा मेथड है. स्पॉट हाइट्स जो होती हैं, दीज मार्क्ड ऑन द मैप एंड एसोसिएटेड मैप बाई ए डॉट एंड एसोसिएटेड नंबर. ओके, एक डॉट से मार्क की जाती है मैप पर और उनके एसोसिएटेड हाइट्स भी लिखी होती है. फॉर एग्जांपल आप इस फिगर में देख सकते हैं, जो भी एग्जांपल दिया हुआ है, प्लीज़ डू रेफर टू द फिगर, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू रेफर हियर इन द फिगर. ओके, एंड दे रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑन द ग्राउंड फॉर विच द हाइट हैज़ बीन एक्यूरेटली डिटरमाइंड. ऐसे पॉइंट्स कुछ होते हैं ग्राउंड पर जिनकी हाइट एक्यूरेटली डिटरमाइंड होती है, तो उन पॉइंट्स को शो करने के लिए जिससे कि हमें उस एरिया का एटलीस्ट एक जनरल रिलीफ पता हो जाए कि वो कैसा एरिया है. ओके, माउंटेनियस है या प्लेन है या प्लेट्यूज़ है. ठीक है, तो उन स्पॉट हाइट्स को रेगुलर इंटरवल्स पे दिखाया जाता है. ओके, और फीट या मीटर्स में इनकी हाइट जो है इनके साथ पॉइंट्स के साथ लिखी हुई होती है. जनरली ये हिल समिट्स को मार्क करते हैं, यानी पीक्स ऑफ हिल्स जो होती हैं या फिर अलोंग रोड्स कोई ऊंचे पॉइंट्स हैं तो उनको मार्क करने के लिए. देन फॉर्म लाइंस आर देयर. फॉर्म लाइंस जो होती हैं वो कॉन्टूर लाइंस के डायरेक्शंस में ही चलती हैं, जैसे कि हमने पीछे फिगर में देखा था. जो डॉटेड लाइंस होती हैं वो जो है मेनली माउंटेनियस रीजन्स की डिटेल्स को शो करने के लिए इन लाइंस का यूज़ किया जाता है. अगर कॉन्टूर लाइंस का इंटरवल ज़्यादा है तो कुछ डिटेल्स जो है स्पेशली माउंटेनियस रीजन्स में वो शो नहीं की जा सकती, जिसके लिए हम डॉटेड लाइंस का यूज़ करते हैं, जिन्हें हम फॉर्म लाइंस भी कहते हैं. ओके, नेक्स्ट इज़ वी हैव
दी बेंचमार्क्स। बेंचमार्क इज़ अ कॉमन वर्ड जो हम नॉर्मली भी सुनते हैं। ओके, तो बेंचमार्क्स क्या होते हैं? दीज आर मार्क्स ऑन बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, पिलर्स और सम अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ परमानेंट नेचर। द हाइट मार्क ऑन द ग्राउंड, हाइट ऑफ द मार्क अबव द मीन सी लेवल इज ऑल्सो रिटन नियर इट। कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, लाइक कुछ बिल्डिंग्स जो परमानेंट नेचर के कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे बिल्डिंग है, ब्रिजेस हैं, पिलर्स हैं, उनके साथ जो है उनकी हाइट जो मीन सी लेवल से है वो भी मार्क्ड होती है। ओके, सो दिस बेंचमार्क इंडिकेट्स द हाइट अबव सी लेवल एज डिटरमाइंड बाय द एक्चुअल सर्वे से जो डिटरमाइंड हुई है एक मैप पर, वो हाइट इसमें शो की जाती है। एंड दीज फीचर्स आर रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ BM लेटर, BM फॉलोड बाय द हाइट इन मीटर्स ऑफ फीट। ठीक है, जैसे BM 610, लेट अस सपोज कोई एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 610 मीटर्स, नॉट पॉसिबल फॉर अ बिल्डिंग, लेट अस सपोज इज अ माउंटेन पीक जिसकी हाइट है 610 मीटर, तो बेंचमार्क BM लिख के और 610 उसके आगे लिखा होता है। ओके, डू रेफर टू द एग्जाम्पल अगेन आई एम सेइंग। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिकल स्टेशंस क्या होते हैं? दीज आर पॉइंट्स ऑन द अर्थ सरफेस विच आर यूज्ड फॉर ट्राइंगुलेशन सर्वे। ट्राइंगुलेशन सर्वे का मतलब होता है जब किसी एरिया का सर्वे एक ट्राइंगल शेप में डिवाइड करके किया जाता है, तो दैट इज ट्राइंगुलेशन सर्वे। ओके, एन एंगल फॉर ट्राइंगुलेशन सर्वे आर मेजर्ड विद रेफरेंस टू द ट्राइंगुलर स्टेशंस। ओके, और जो एंगल्स होते हैं ट्राइंगुलर सर्वे के, वो ट्राइंगुलर या ट्रिग्नोमेट्रिकल स्टेशंस की हेल्प से ही, ट्रिग्नोमेट्रिकल स्टेशंस की हेल्प से नापे जाते हैं। तो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिकल स्टेशंस जो हैं स्मॉल ट्राइंगल की हेल्प से, स्मॉल ट्राइंगल की हेल्प से टोपोग्राफिकल मैप पर शो किए जाते हैं। ओके, फॉलोड बाय द हाइट ऑफ द कंसर्न पॉइंट। ठीक है, उसके बाद जो होती है उनकी हाइट लिखी होती है। प्लीज़ डू रेफर टू द एग्जाम्पल अगेन, आई एम रिमाइंडिंग यू। Now slope and types of slopes. तो a slope is an angle which a relief feature makes with the horizontal plane के साथ जो किसी भी relief feature का angle बनता है, that is its slope. Okay, the study of contour pattern and spacing is very important to understand the type of slope. तो contour pattern की study करने से हमें slope का idea होता है। 3 types of slopes होते हैं, uniform slope, gentle slope and steep slope. Uniform slopes क्या होते हैं? when the degree of angle or slope remains the same from top to bottom जो degree of angle है या जो डिफरेंस है हाइट में वो सेम रहता है, यूनिफॉर्म रहता है, एज शोन इन दिस फिगर। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 100, 200, 300, तो चेंज जो है वो सेम है, यूनिफॉर्म है। ओके, कहीं पे ऐसा नहीं है कि कहीं ज़्यादा लो है तो कहीं ज़्यादा हाई हो रहा है या लो से हाई की तरफ जा रहा है। यूनिफॉर्म डिस्टेंस पर स्लोप जब बढ़ता है तो दैट इज़ अ यूनिफॉर्म स्लोप। जेंटल स्लोप में क्या होता है? जो द जेंटल स्लोप चेंज इन एलिवेशन इज़ ग्रेजुअल, बहुत ही कम चेंज होता है एंगल में, विच इज़ नॉट इवन समटाइम्स नोटिसेबल भी नहीं होता है, दैट इज़ लेस देन 6 डिग्री। ओके, तो द कॉन्टोवर्स ऑफ जेंटल स्लोप आर प्लेस्ड वाइडर अपार्ट। जेंटल स्लोप जहाँ होता है वहाँ के कॉन्टोवर्स जो होते हैं दूर दूर दिखाए जाते हैं। ओके, जिससे हमें पता चलता है कि जेंटल स्लोप है। ओके, और स्टीपर स्लोप है तो कॉन्टोवर्स आर प्लेस्ड वेरी क्लोजली, बहुत पास पास होते हैं। ओके, स्टीप स्लोप का मतलब है व्हेन लैंड सडनली स्लोप्स अप और डाउन, जहाँ पे बहुत सडनली जो है या तो बहुत ऊपर स्लोप है या बहुत ही नीचे हो जाता है। ओके, तो द स्लोप इज़ मोर देन 6 डिग्री, जो कि नोटिसेबल होता है, क्लियरली हम उसे देख सकते हैं। स्टीप स्लोप में कॉन्टोवर्स आर क्लोज टुगेदर। ओके, दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. I again plead you to please read the chapter after watching the video and clear your doubts as soon as possible. Thank you.